आपके साथ शेयर करते हैं हमारा आज का इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री वीलॉग जो कि है फनी बट डेंजरस डिक्टेटर्स। जी हाँ, इस इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री वीलॉग में हमने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल अयूब खान और उसके साथ साथ पूरी दुनिया से कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग डिक्टेटर्स का मामला डिस्कस किया है जिन्होंने ना सिर्फ अपनी अपनी कौमों पर अपने आप को खुद साख्ता मुसल्लत किया बल्कि ऐसे ऐसे फ़नी काम भी किए कि आपकी हंसी निकल जाए। ज़रूर देखिएगा, इसका लिंक अभी भी आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और वीलॉग के आखिर पर इसका लिंक मौजूद होगा। इस वीलॉग की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी और कमेंट सेक्शन में भी हम अपना जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी इस वीलॉग के लिंक को भेजेंगे। इसको ज़रूर देखिए और इसके साथ साथ अपने दोस्त अहबाब को ज़रूर ये इंग्लिश वाला स्पेशली जो लिंक होता है ये भेजा कीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में से कोई भी इंग्लिश का बयानिया नहीं जा रहा, तो जो इंग्लिश ज़ुबान में हमारा बयानिया है वो दूर तक पहुँचे। इसलिए जब भी आपको इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री वीलॉग का आपके पास लिंक पहुँचे तो उसे आगे अपने दोस्तों तक बराए मेहरबानी ज़रूर फॉरवर्ड किया कीजिए। तो अब चलते हैं आज की अहम तरीन खबरों की तरफ। आज की पहली खबर आपके सामने रखते हैं कि हमारे फील्ड मार्शल जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने अब असातिज़ा के साथ खिताब किया है। जो आजकल एक चल रहा है पूरे का पूरा मामला जिसके अंदर सियासी जलसे हो रहे हैं। हमारे डीजी आईएसपीआर साहब एक कॉलेज से निकलते हैं तो दूसरे में, एक यूनिवर्सिटी से निकलते हैं तो दूसरी यूनिवर्सिटी में, और उसके साथ साथ जो नीचे कर्नल साहबान हैं वो स्कूलों में जाके अब तकरीरें कर रहे हैं। हमने पिछले व्लॉग्स के अंदर आपके सामने रखा कि कैसे जो कर्नल साहबान हैं वो किस तरीके से छोटे बच्चों को बताते हैं कि सोशल मीडिया कितनी ख़तरनाक चीज़ है। मुकम्मल अहवाल हमने आपके सामने रखा था कि कर्नल साहब को किसी चीज़ से डर नहीं लगता, राफेल से डर नहीं लगता, लेकिन उन्हें डर लगता है तो सोशल मीडिया से, क्योंकि ये सच बोलता है। अब जनरल आसिम मुनीर साहब ने असातिज़ा के साथ खिताब फरमाया है। ये जो खिताब है ये भी गूंगा है, मतलब कि इसमें से उनकी आवाज़ जारी नहीं की गई। उनकी जो आखिरी आवाज़ जारी की गई थी वो इस तरह की पब्लिक जो उनकी इंटरेक्शन थी, वो आखिरी आवाज़ उनकी याद कीजिए वो ओवरसीज़ कन्वेंशन की थी। उस तकरीर के ऊपर फिर जितनी तनकीद हुई थी उसके बाद मेरा ख्याल उन्होंने ये हतमी फ़ैसला कर रखा है फ़िलहाल कि उन्होंने अब गूंगी वीडियोज़ जो हैं वही उनकी जारी होंगी। मतलब कि उन्होंने जो वहाँ पर तकरीर की है उसका अहवाल तो सारा खामोश रहा है। हैरानी की बात है, डीजी एसपीआर जब खुद करते हैं तो अब तो वो थोड़े थोड़े अपने टुकड़े भी छोड़ते हैं तकरीर में, लेकिन साथ कम अज़ कम नगमा तराना ज़रूर लगाते हैं बैकग्राउंड में। इनकी बेचारों की बिल्कुल ही साइलेंट था सारा कुछ। सिर्फ अचानक जो सामने टीचर्स बैठे हैं, ज़ाहिर है सरकारी मुलाजमीन है, उनको लाकर सामने बिठाया गया है, उनसे तालियां बजने की जो है आवाज़ आई। यहाँ पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ऐसी मजबूत रियासत बनाना है जिसमें तमाम इदारे आइन के तहत बग़ैर किसी सियासी दबाव, माली और ज़ाती फ़ायदे के अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए काम करें। माशाल्लाह, अब ये आपकी स्टेटमेंट देना ही सबसे बड़ा गैर आइनी काम है। आर्मी चीफ का इस चीज़ से क्या लेना देना कि वो ये कहें कि हमने एक रियासत बनानी है जो आइनी होगी, जिसमें तमाम अदारे कानून के मुताबिक। आपका ये कहना, आपका ये स्टेटमेंट देना ही सबसे बड़ा गैर आइनी काम है और आपका अपनी हदूद से बाहर निकल के काम करना है। अगर आप वाकई आइन पर बिलीव करते हैं तो आपको अपने फौजी पेशा वराना अमूर के अंदर होना चाहिए। ये सारे जो टीचर्स बेचारे बुलाकर यहाँ इकट्ठे किए हैं, एक सियासी तकरीर हो रही है और उसके अंदर आप कह रहे हैं कि ऐसी मजबूत रियासत बनाना है। आपको हुक्मरान थोड़ी है ना इस रियासत के। आपको अवाम ने ना ही प्राइम मिनिस्टर चुना है ना प्रेसिडेंट चुना है, आप मुल्क के आर्मी चीफ हैं और आर्मी चीफ का काम हमारे जो दिफा से रिलेटेड जो भी जिसको भी अवाम चुनेगी उनकी उमंगों के मुताबिक मुल्क का दिफा करना। लेकिन आप चल पड़े हैं खुद से ही मजबूत रियासत बनाने। आप पहले नहीं हैं, जैसे हमने आज का जो हमारा जो इंग्लिश डॉक्यूमेंट्री वीलॉग है उसमें जनरल अयूब खान साहब का भी तमाम वाक़या लिखा, कैसे उन्होंने खुद ही अपने आप को फील्ड मार्शल बना लिया। आपने भी खुद ही बना लिया। अब आप खुद ही रियासत को भी मजबूत करना चाहते हैं। तमाम इदारे, खुद आप आइन से बाहर निकल के खेल रहे हैं, खुद आप आइन तोड़ रहे हैं, लेकिन आपको तमाम इदारे आइन के तहत बग़ैर किसी सियासी दबाव, माली और ज़ाती फ़ायदे के अवाम की फ़लाह बहबूद के लिए काम करने वाले चाहिए। हालांकि आप खुद ये सारे काम कर रहे हैं जिनसे आपने दूसरों को रोकना है। तो माशाल्लाह इस ये जो कंट्रडिक्शन है आपके एक्ट में और आपकी स्पीच में, इसी की समझ नहीं आती। तो सबसे पहले ये गैर आइनी काम है जो आप कर रहे हैं, इसमें आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। फिर उन्होंने अगली स्टेटमेंट भी बड़ी इंटरेस्टिंग दी है। उन्होंने कहा कि हमारे तालीमी इदारे तनकीद, सोच और दलील के मराकज़ होने चाहिए। माशाल्लाह, तनकीद, सोच और दलील, मतलब कि सवाल पूछने की आज़ादी, दलील देने की आज़ादी और तनकीद करने की आज़ादी।
यहाँ पर आप तालीमी इदारे तो दूर की बात है, आप तो मीडिया को ये काम नहीं करने देते। जो सवाल पूछ बैठे, तनकीद कर बैठे, आप वीगो डाला भेज के उसे उठा लेते हैं, उसको कुट चढ़ाते हैं आप। तो तमाम का तमाम ये जो आपका कॉल और फेल है, उसके अंदर मुकम्मल तौर पर तज़ाद है। और सामने बैठे असातिज़ा, उम्मीद है कि उनको पता होगा कि ये सिर्फ कहने के बाद बातें, हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो बेवकूफ़ बने होंगे इस स्टेटमेंट से, क्योंकि उनको पता है कि आप बिल्कुल भी ये तनकीद, सोच और दलील के जो मानी हैं, इनसे आप बहुत दूर रहते हैं, और अगर कोई इन्हें इस्तेमाल करे तो उसको आप अपना दुश्मन समझते हैं। परसों ही यूनिफॉर्म में आपके कर्नल साहब बता रहे थे कि बच्चों, सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करना। वो भी अपना गैर आइनी काम कर रहे थे, अपने यूनिफॉर्म से निकल के स्कूल के बच्चों को एक ऐसी तलकीन कर रहे थे जो उनके ना काम में आती है, ना उनकी जॉब डिस्क्रिप्शन में आती है। बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गैर आइनी काम के अंदर वो भी मुलव्वस थे, जिस तरीके से माशाल्लाह इस वक्त आप कर रहे हैं। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। सियासी खबर पर भी आना है, क्योंकि इमरान खान साहब का आप गारंटर ढूंढते फिर रहे हैं पूरी दुनिया में। नून लीग वाले क्यों ढूंढते फिर रहे हैं, क्यों चाहिए गारंटर, ये आपको बताते हैं अभी थोड़ी देर में। लेकिन पहले आपको ये बता दें कि अगले 5 दिन जो हैं वो दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग आप कह लीजिए, क्लाइमेट की जो डिफरेंट चेंजेस आ रही हैं वो बात कर लें, तो 5 दिन गर्म तरीन है। अब इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह पर गर्म तरीन होंगे, हो सकता है कुछ जगहों पर ये जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या ग्लोबल वार्मिंग की वजह से सीजनल चेंजेस आ रही हैं, उसमें आप किसी जगह पर सर्दी हो जहाँ नहीं होनी चाहिए, बारिश हो जहाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहुत ही डिफरेंट किस्म का वेदर रहेगा अगले 5 दिन। और पूरी दुनिया का जो मजमूई दर्जा हरारत होगा वो शायद हिस्टोरिकली थोड़ा हायर साइड के ऊपर होगा, या वो पुराने रिकॉर्ड तोड़ रहा होगा। तो इसलिए ज़रा मुहतात रहिए जहाँ भी आप हैं। और अगर गर्म तरीन इलाकों में, ये एक वीडियो दिखा देते हैं, ये ज़ाहिर है ग्लोबल वार्मिंग कह लें या माहौलियाती जो तब्दीलियाँ उसका शाखसाना कह लें। ये स्विट्ज़रलैंड का एक गाँव है। नीचे आप तस्वीर में नीचे देखेंगे, इस जो बर्फ़ानी तोदा है, ग्लेशियर है, इसके टूटने से पहले आप देखिए नीचे पूरा एक गांव है। उसके बाद जब वो तोदा गिरा है तो 90% के करीब उसने उस पूरे गांव को अपने नीचे दबा लिया है। इस सारे मामले का पहले से शायद उनको मालूम हो चुका था, यहाँ से लोगों को मूव कर दिया गया था, लेकिन कोई एक या एक से ज़्यादा शहरी ऐसे हैं जो अभी तक लापता हैं, क्योंकि वो शायद लेट मूव हुए या गाँव से मूव नहीं हुए। लेकिन ये इतना बड़ा तोदा था कि पूरे का पूरा गांव ही इसके नीचे आ गया और छुप गया, या आप कह लें कि पूरा गांव ही इसके नीचे दब गया है। तो ये वो तमाम मामलात हो रहे हैं। दूसरी तरफ इंडिया ने हमारा पानी बंद कर दिया है, लेकिन बारिशें इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हो रही हैं, और जाहिर है ऊपर पहाड़ों पर भी हो रही होंगी, तो आने वाले दिनों में सैलाब का ख़तरा भी है। उसके लिए भी अभी से तैयारियां करनी चाहिए हुकूमत को भी। लेकिन इस वक्त 54,000 क्यूसिक जो पानी की मकदार है वो कम आ रही है चनाब के अंदर। चनाब को तकरीबन मुकम्मल इंडिया ने बंद कर दिया है, लेकिन हम जंग जीत चुके हैं। हमारा मसला ये है कि मज़हब पर भी बात सुनने को हम तैयार नहीं हैं। जो अभी आर्मी चीफ ने कहा कि दलील और सोच और सवाल जो है वो नहीं हम सुनने को तैयार। मसलन पिछले व्लॉग में जब मैंने कहा कि अमेरिकी एक जो थिंक टैंक है, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की बर्तरी है, मिज़ाइलों में हम पीछे, तो बिल्कुल पसंद नहीं आया हमें कि हम मिज़ाइलों में क्यों पीछे, उसमें भी हमें वो आगे रखें। अगर उन्होंने 2 नंबरी करनी होती, इस स्पेसिफिक स्टडी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा वो सच बोलते हैं, 2 नंबरी करते हैं जहाँ उनका इंटरेस्ट होता है, जाहिर है करते होंगे। लेकिन इस स्पेसिफिक स्टडी में जिस मुंह से वो पाकिस्तान की फ़ज़ाइया को बर्तरी दे रहे हैं और इंडिया की शिकस्त का उसमें ऐलान कर रहे हैं, उसी मुंह से वो मिज़ाइलों की बर्तरी का भी ऐलान कर सकते थे। तो अगर एक चीज़ में वो मान रहे हैं और दूसरी में नहीं मान रहे, तो फिर थोड़ा सा हमें भी ख्याल करना चाहिए कि हम कहीं अहमकों की जन्नत में तो नहीं रह रहे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब वाकई शेर आए तो उस वक्त फिर हमसे कुछ ना निकले, या वाकई जब हम पर मुसीबत आए तो हमारी वो तैयारी ना हो। तो जो हम सवाल उठा रहे हैं वो तैयारी का उठा रहे हैं। हम कोई इंडिया को मेडल नहीं देने जा रहे। ज़ाहिर है इंडिया जब भी जंग लड़ेगा पूरी कौम इकट्ठे होकर उसका मुकाबला करेगी। लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि 24 मिसाइल उन्होंने फायर किए और हमने एक को भी इंटरसेप्ट नहीं किया, एक को भी तबाह नहीं किया। कहा यह जा रहा है कि उन्होंने जो पहले दिन मिसाइल फायर किए वो गालिबन एयर टू सरफेस मिसाइल फायर किए, और पाकिस्तान के पास ऐसा सिस्टम मौजूद है। मुझे किसी ने एयरफोर्स के एक बहुत ही सीनियर ऑफिसर ने सब कुछ लिख के, रिटायर्ड हैं, उन्होंने सब कुछ लिख के भेजा कि हमारे पास क्या क्या इक्विपमेंट है जिससे हम उन मिसाइलों को रोक सकते थे। फिर हमने उन मिसाइलों को क्यों नहीं रोका, ये उनका भी सवाल था। वो जो रिटायर्ड एक आप उन्हें बहुत ही सीनियर ओहदे पर हैं, उन्होंने ये सवाल मुझे भेजा कि आप ज़रूर अपने व्लॉग में पूछिए कि जब हमारे पास वो सिस्टम है तो, और हमें पता भी था कि मिसाइल आ रहे हैं,
तो हमने इन 24 मिसाइलों को क्यों नहीं रोका और हमारे 30-35 लोग इन मिसाइलों की वजह से क्यों शहीद हुए। तो ये तमाम सवालात हैं जो हमें करते रहना चाहिए, पूछते रहना चाहिए। सिर्फ ये ऐलान कर देना, भले हमारा चनाब का दरिया का पानी बंद हो और हम घर में ये ऐलान कर बैठें कि हम जंग जीत चुके हैं, ठीक है, आप खुश हो लीजिए, हमने बिल्कुल अपने आप को दिफा किया। कोई ऐसा तो नहीं कि 1971 की तरह कोई इंडिया के हमने 2 टुकड़े कर दिए या उनका कोई बहुत सारा इलाका कब्जे में कर लिया। उन्होंने हम पर जारहियत की, हमने अपना दिफा कर लिया, हमारी फ़ज़ाइया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हमने अपने आप को डिफेंड कर लिया। लेकिन उनके मिसाइलों ने हमारे शहरियों को शहीद किया। ये सवाल हमारा पूछना बार बार बनता है कि उन मिसाइलों को हमने क्यों नहीं रोका। तो इसलिए आप भी खुद से सवाल पूछिए। खुश होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी खुशी से 54,000 क्यूसेक पानी जो इस वक्त चनाब में नहीं आ रहा और जिस पानी की कमी की वजह से आने वाले दिनों में फसलें तबाह होनी हैं, वो सब कुछ ठीक नहीं हो जाना। पानी की ज़रूरत है, ठीक है, आपने जंग जीत ली है, अब आप पानी भी ले आइए। ये हम बार बार आपके सामने सवाल रख रहे हैं। अब नून लीग ये कहती है कि इस दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो इमरान खान का गारंटर बन सके। अब इमरान खान ने तो ये नहीं कहा कि मेरी फ़लाँ से गारंटी ले लें, तो फिर एहसन इकबाल ये बात क्यों कह रहे हैं? गारंटर बन सके नहीं बन सके इस पर तो बाद में बात करते हैं। सबसे पहले इनको गारंटर चाहिए क्यों? तो आपको उसका जवाब दे देते हैं कि ये इमरान खान को जेल से बाहर निकालना चाहते हैं। राणा सनाउल्लाह बार बार टेलीविज़न पर ये कह चुके हैं कि हमें ख़तरा है कि जब इमरान खान बाहर निकलेगा तो हमें नहीं छोड़ेगा, मेन इनकी अकाउंटेबिलिटी होगी। अब ये गारंटर ये मांग रहे हैं, कई मुल्कों के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं उनके साथ इन्होंने बात की है कि इमरान खान की आप गारंटी लें कि जब वो जेल से निकलें तो हमारी अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे। अब क्योंकि इमरान खान ने इनकी तरह कोई जायदादें, कोई माल मुकदमा जो है वो उन मुल्कों में बनाकर नहीं रखा हुआ, वो उन मुल्कों के टाउट नहीं हैं, एजेंट नहीं हैं, और वो इंडिपेंडेंट सोच रखते हैं। उन मुल्कों को भी पता है कि हम उनसे एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट पर तो इंटरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन दबा नहीं सकते, अपनी मर्जी की बात नहीं मनवा सकते। तो उन मुल्कों ने कहा है कि नहीं, हमारी ऐसी कोई ताकत नहीं है कि हम इमरान खान की ये गारंटी लें। तो गारंटर इमरान खान या तो मांगते ना, या इमरान खान कहते कि फ़लाँ से मेरी गारंटी ले लें। उन्होंने तो गारंटी नहीं मांगी। असल में एहसन इकबाल और फील्ड मार्शल साहब और इनकी पूरी रजीम जो है वो एक ऐसा गारंटर चाहती है जो ये कहे कि वो बाहर निकल कर ना 26वीं तरमीम को छेड़ेंगे, ना वो एक्टिव एक आध साल सियासत करेंगे, हम इसकी गारंटी देते हैं, और ना ही वो आप लोगों की अकाउंटेबिलिटी करेंगे। इन्हें इस तरह का गारंटर चाहिए जैसा गारंटर नवाज शरीफ देकर यहाँ से भागे थे और डील करके गए थे, वैसा ही गारंटर इन्हें चाहिए। और फिर याद कीजिए, जब नवाज शरीफ साहब ने वादा खिलाफी की थी अपने गारंटर्स के साथ, आपको याद होगा तो किस तरीके से उनके गारंटर पाकिस्तान आए थे और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर वो लहराया था एग्रीमेंट जो उन गारंटर्स के साथ नवाज शरीफ ने किया था, और बाद में उन गारंटर्स को भी धोखा दे दिया था, उस जो मुआहदा हुआ था उसको तोड़ दिया था। तो इसलिए नून लीग अब बिल्कुल वैसा ही अरेंजमेंट चाहती है जो नवाज शरीफ के साथ लेट प्रेसिडेंट या लेट आर्मी चीफ मुशर्रफ साहब ने किया था। अब वो चाहते हैं कि इमरान खान के साथ भी वैसा ही हो, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आगे इमरान खान जो है वो जेल काटने को तैयार हैं, वो डील नहीं करना चाहते। तो आपके लिए ये मसला है। और इमरान खान का जब लोगों को पता है कि वो बाहर से कंट्रोल नहीं होते, तो उनकी गारंटी देना बहुत मुश्किल है। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। वो अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं, और उसकी बड़ी वजह यह है कि उन्होंने माल लूट कर उन मुल्कों के अंदर नहीं रखा हुआ। अच्छा, अगली खबर आपके सामने रखनी है। ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर है। अगेन आप में से कई लोगों को ये नापसंद होगी क्योंकि हम बड़े इमोशनल हैं और हम रियलिटी को नहीं देखते। खबर यह है कि भारत ने पानी बंद किया तो हम 3 बटन दबाकर 3 डैम तबाह कर देंगे। शाहीन 3 से भारत के डैम फड़का देंगे। हम जब चाहेंगे साइबर अटैक करके डैमों के गेट भी खोल देंगे। हमारे पास बहुत ऑप्शन है। डॉक्टर समर मुबारक मंद, बहुत ही मैं एहतराम करता हूँ, डॉक्टर साहब ने भी किरदार अदा किया हुआ है। लेकिन डॉक्टर साहब यही समझिए कि जो हमारे चौधरी साहब हैं उन्होंने डॉक्टर साहब को, समर मुबारक मंद साहब को रिप्लेस किया था कदीर खान साहब की जगह पर, और इनको प्रमोट किया था। तो समर मुबारक मंद साहब भी बहुत कुर्बत रखते हैं चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के साथ। चलें, कोई बुरी बात नहीं, वो हमारे उस सिस्टम में काम करते रहे हैं, चौधरी साहब के करीब काम करते रहे हैं, तो इसमें कोई मायूब बात नहीं कि उनकी कुर्बत है। लेकिन डॉक्टर साहब की जो साइंसी खिदमत हैं उनमें एक बहुत बड़ी खिदमत ये भी है कि इन्होंने अब से काफ़ी साल पहले, कोई 1 दहाई पहले, ये तस्वीर आपके सामने रखते हैं, ये चनियोट की है। ये भी मेहरबानी डॉक्टर साहब की ही थी। वहाँ पर इन्होंने सोना निकाल लिया था। जी हाँ,
अचानक से इन्होंने सोना निकाल लिया और फिर वो देखें, वो बेचारे हमारे जो बड़े गुगू हैं, हमारे मियाँ साहब, वो पकड़ के खड़े हैं उसको। छोटे ने कहा कि कहीं तस्वीर में मैं बाहर ना आ जाऊँ, हालांकि वो पास वैसे भी खड़े हो सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं भी शर्फ हासिल करूँ, मैं भी चार्ज हो जाऊँ, जैसे चार्जिंग पे नहीं लगती कोई चीज़। उन्होंने भी उसको एक नुक्कड़ से हाथ रखा हुआ है ताकि तस्वीर में ये जो सोना निकला है ज़मीन से, इसमें मैं भी हूँ। ये चन्योट के इलाके में ये लोहा था असल में, जिसमें कुछ सोने की कोई कैफियत होगी इसमें थोड़ी बहुत, लेकिन ना उसके बाद वहाँ से सोना निकला, ना निकल सकता था, ना सोने की वो क्वालिटी थी। और जो भी चीज़ें आप ज़मीन से निकालते हैं, आपने ये भी देखना होता है कि निकालने में कितने पैसे लगते हैं, और निकालने के बाद क्या उस चीज़ की जितनी कीमत है उससे कहीं ज़्यादा आप निकालने में तो नहीं लगा रहे। तो डॉक्टर समर मुबारक मान साहब जो है, वो मेरा ख्याल है कि आजकल जो एआई और ये जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उससे ज़ाहिर आउटडेटेड होंगे, अपने वो ज़माने के साइंटिस्ट होंगे जो उनकी एक्सपर्टीज़ थी। लेकिन ये जो डैम्स यहाँ से अब हाईजैक होंगे या हैक होंगे, वो अब अगर आप पहले से टेलीविज़न पर ये बात ऐलान फरमा देंगे तो फिर यकीनी तौर पर इंडिया तो चले फिर टेक्नोलॉजी में थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, कोई बड़ा माठा मुल्क भी हो तो वो भी फिर अपनी चीज़ें हैक नहीं होने देगा, वो पहले से उसके इंतज़ाम कर लेगा। अब डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर वो पानी बंद कर देंगे तो हम 3 बटन दबाकर 3 डैम तबाह कर देंगे, तो हजूर पानी तो उन्होंने कर दिया है बंद। 2 डैम हैं जिनसे उन्होंने पानी बंद किया है, बगलिहार डैम है और किशनगंगा डैम है। इन दोनों पर वो आपका पानी बंद कर चुके हैं। अब आपने बटन दबा दीजिए, कब दबाना है, क्योंकि अगर आपने बटन ना दबाया जो आप फरमा रहे हैं तो किसान हमारे मारे जाएंगे, उनको बेचारों को पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया फ़िलहाल पानी जो है वो बंद कर चुका है। डॉक्टर साहब ने और भी इंटरेस्टिंग और फ़नी बातें की हैं इसके अंदर, ये जानते बूझते हुए कि इंडिया में तकरीबन 5,000 के पास के करीब डैम है और हमारे पास तकरीबन 150 के करीब डैम है। उनमें भी 2 डैम ऐसे हैं जो काबिल ज़िक्र हैं। तो अगर हम उनके डैम उड़ाएंगे तो क्या वो हमारे डैम नहीं उड़ाएंगे? वो लड्डू रखेंगे हमारे डैमों के सामने आके? तो जंग से बचिए, ये जिंगोइज़्म जो है वो उधर मोदी जैसे पागल करें समझ आती है, क्योंकि वो तो पागल हैं, वो तो जंग मुसल्लत करना चाहते हैं, उनके सरों पर तो खून सवार है। हमें अकल की बातें करनी चाहिए और अपनी आवाम को जंग नहीं बेचनी चाहिए, वो बातें करनी चाहिए जो लॉजिकल हों, क्योंकि अगर हम उनके डैम उड़ाएंगे तो वो वापस नहीं उड़ाएंगे हमारे डैम। तो एक अजीब सी कैफियत है, मतलब हमारे जो साइंसदान हैं वो भी अखीरी करे जा रहे हैं। अगली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंडियन मीडिया जो है उसमें मामलात कितने दूर निकल गए हैं आपको बताते हैं। जैसे अभी मैंने कहा जिंगोइज़्म जो है, हमारे भी कुछ लोग आजकल नए नए अर्नाब गोस्वामी बने, हमारे लौंडा लपाड़ा जी, वो आजकल इधर वो नफ़रत बेचते हैं 24 घंटे, और उनको लगता है बस लड़ जाएं, मर जाएं, तबाह कर दें, तबाह हो जाएं। और वही काम जो उस तरफ अर्नाब गोस्वामी करते हैं, इस तरफ भी हमारी तरफ भी लोगों ने करना शुरू किया हुआ है। एक ऐसे ही मीडिया के जो दोस्त बगैर जाने बूझे उन्होंने रॉ के जो साबिका चीफ हैं उनसे उन्होंने इंटरव्यू किया। फिर उनके साथ क्या हुआ ये आपको दिखाते हैं, ये ज़रा आपने एक वीडियो छोटी सी देखनी है। ये साहब रॉ के जो साबिक चीफ हैं एएस दौलत, उनसे ये इंटरव्यू करने गए थे और उनसे सवाल पूछा कि पता चला आप खुफिया तौर पर पाकिस्तान गए हुए थे। उसके बाद उन्होंने क्या हशर किया ये देखिए। कौन कह रहा था बताओ ना मेरे को, कौन कह रहा था? देख लिया आपने। तो ये हालात है आजकल उस तरफ मीडिया के कि उन्होंने जंग, बदतमादी, नफ़रत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बेचनी है, और इधर भी ऐसे ही लोग ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं जो जंग और नफ़रत बेच रहे हैं, ये सोचे बगैर। जैसे हिंदुस्तान में जब वो नफ़रत बेचते हैं ये सोचे बगैर कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ तो नहीं पहनी। जब वो वहाँ कहते हैं कि पाकिस्तान को तबाह कर दो, मिटा दो, और वो इधर को आएंगे तो क्या हम वापस तबाह नहीं करेंगे, मिटाएंगे नहीं? तो होगा क्या? मासूम लोग मरेंगे दोनों तरफ से। ऐसे ही जो हमारी तरफ जंग बेचते हैं और कहते हैं डैम उड़ा देंगे उनके, वो नहीं सोचते कि वो क्या आगे से उन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। तो अल्लाह की ज़ात जंग से हर खित्ते को बचाए, जंग में से कुछ नहीं निकलता। पहले ही मोदी जैसे पागल थे, लेकिन अब क्योंकि हमारे चौधरी साहब को ये नया मंजन मिला है, अब तो छोटा सा दहशतगर्दी का हमला भी होता है ना, तो उसमें ख्वारिज और इंडियन एजेंट। पिछले 4 साल में हिंदुस्तान का नाम इनकी ज़ुबान पे नहीं आया, हालांकि गार्डियन लिखता रहा कि आपके मुल्क के अंदर आके आपके शहरियों को कत्ल कर रहे हैं, लेकिन हमने नाम तक नहीं लिया। उस वक्त हमारी डॉक्ट्राइन ये थी कि हमने इंडिया के साथ दोस्ती करनी और लड़ाई नहीं करनी। अब कहीं पटाखा चलता है या दहशतगर्दी होती, जो भी होता है, क्योंकि हमें आवाम के जज्बात को भड़काना है, अब हर चीज़ में हम इंडियन एजेंट्स और इंडिया का नाम आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं। खबरें और भी थी, लेकिन मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।